तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेसिक मैथ प्रैक्टिसेस किस तरह से करते हैं हम लोग एक्सेल में। जिस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे जिस तरह हम लोग करेंगे ये 10 + 15, 10 + 5, ये हमारे पास फार्मूला है। अगर हम लोग इसको प्लस करना चाहते हैं ना एक्सेल में, हम लोग एक्सेल अगर इस तरह हम लिखेंगे 10 + 5 तो 10 + 5 ही आएगा। अगर हम चाहते हैं कि मैथ यहाँ पे प्रैक्टिस हो तो हम क्या करेंगे, = 10 + 5। तो ये देखें प्लस हो गया। एडिशन मतलब हम उसको ऐड करें, प्लस करें। सब्ट्रैक्शन जहाँ पे आएगी और उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन 20 - 8 हम लोग फार्मूला में करेंगे तो ये रिज़ल्ट हमें चाहिए, तो हम लोग करेंगे = 20 - 8, तो ये हम लोग करेंगे 12। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ गई। मल्टीप्लिकेशन 6 × 7। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ये स्टार साइन यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास 8 नंबर पे है कीबोर्ड में। = 6 × 7 42। उसके अलावा अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 100/4 हमारे पास = 100/4। तो ये मैं ये कर रहा हूँ कि एक साइड पे मैं फार्मूला से लिख रहा हूँ, एक साइड पे मैं रिजल्ट से लिख रहा हूँ। परसेंटेजेस ये आया 50, यहीं 50% मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई 200। ये देखिए वैसे ही आ गया ना, क्योंकि हमने उसको मैं = लिखना भूल गया था। तो अगर हम लोग = लिख देंगे तो ये 100 आ गया। प्रेसिडेंस, नो ब्रैकेट्स विद ब्रैकेट्स। अगर हम एक से ज़्यादा ऑपरेशंस कर रहे हैं एक ही सिंगल फार्मूला में, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, अगर एक ही फार्मूला में हम 1 से ज़्यादा कर रहे हैं तो वो प्रेसिडेंस होता है। वो ब्रैकेट के साथ भी होता है, विदाउट ब्रैकेट भी होता है। अब हम लोग देखेंगे ये किस तरह से होता है। फर्ज करें 2 + 3 × 4 = 2 + 3 × 4, 14 आ गया। अगर हम लोग इसको ब्रैकेट्स में करते हैं इसने इस तरह ऐसे किए कि इससे पहले मल्टीप्लाई करें 3 × 4 12 + 2 14। अगर हम लोग ब्रैकेट्स में करते हैं तो अगर मैथ के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग ब्रैकेट्स करते हैं, उसके बाद जो ब्रैकेट्स के बाहर वाला पोर्शन है वो करते हैं। यहाँ पे हम करेंगे 3 + 2 5 5 × 4 20। ऊपर हमने किस तरह से किया था, उसने मल्टीप्लाई पहले कर लिया था, ऐड बाद में किया था। जब ब्रैकेट ऐड करेंगे तो ब्रैकेट्स में हमारे पास ये रूल होता है कि ब्रैकेट्स पहले होती हैं और बाकी बाद ये = ब्रैकेट स्टार्ट 2 + 3 × 4, ये 20 आ गया। अब हम लोग देखेंगे सेल रेफरेंस किस तरह से होता है। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एक फार्मूला है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फार्मूला है = 200। हमने 200 का 10% लेना तो किस तरह लगेगी, 200 × 10% 20, मतलब 200 का 10% 20 होता है। अब हम लोग इसको सेल रेफरेंस से मदद से देखेंगे। हमारा जो नंबर था ना, वो प्राइस थी हमारी, वो हम 200 थे। फॉर एग्जांपल हम किसी ग्रोसरी स्टोर पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग किसी भी नंबर का 10% हमने वो देना है कि 10% डिस्काउंट देना है, उसकी प्राइस 200 है, तो हम उसको अगर ड्रेस की प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। अगर ड्रेस है या ग्रोसरी है या कुछ भी है, तो उसको डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं। सेल रेफरेंस यूज़ कैसे करते हैं, हम इसको रीड करेंगे = अब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 10%, ये 20, ये भी 20 आ गया, ऊपर वाले 20 आ गया। अब सेल रेफरेंस का वजह क्या थी, अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक कोई चीज़ है ग्रॉसरी है, तो अगर उसकी प्राइस हमने इंक्रीज़ कर दी अब, तो हम लोग 250, ये देखें 25 हो गया। लेकिन अगर हार्ड कोड वाला देखें ना,
यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने सेल रेफरेंस ऐड किया था तो यहाँ पे वो चेंज हो गया। अब ये एक बेसिक चीज़ है, अब बेसिक सेल रेफरेंस है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, फिक्स सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, तो वो हम लोग आगे नेक्स्ट जब एडवांस फार्मूलाज में जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो अब हम लोग बिल कैलकुलेटर में जाएंगे, आइटम प्राइस लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 5500, और उसमें क्वांटिटी लिखेंगे, फर्ज करें 3 क्वांटिटीज़ लिए हैं किसी इंसान ने, और अब सब टोटल करेंगे। सब टोटल कैसे करेंगे, आइटम प्राइस मल्टीपल क्वांटिटी, मतलब एक चीज़ 500 की अगर 3 लेंगे तो 1500 होगा ना, तो इसको हम लोग इज इक्वल टू सेल रेफरेंस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये हमारे 1500। डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग 5%। अब डिस्काउंटेड अमाउंट कितनी है हमारे पास, इज इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे हम लोग जो सब टोटल बना है, मल्टीप्लाई बाय 5%, ये हमारी आगे 75 हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है। आफ्टर डिस्काउंट कितना होगा, इज इक्वल टू 1500 माइनस 75, ये आ गया 14। टैक्स कितना होगा हमारे पास, टैक्स अमाउंट अगर हम लोग करेंगे 3%, तो ये आ गया। अब टैक्स अमाउंट 3% है, तो इसी को टैक्स अमाउंट कितनी होगी, टैक्स 3% है तो टैक्स अमाउंट कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय टैक्स अमाउंट इतनी है, टोटल कितनी होगी अब हमारे पास, इज इक्वल टू 4 आफ्टर डिस्काउंट इतनी थी, और उसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो 42.75 था। तो अब हमारे पास जो फाइनल प्राइस आती है वो 1382 आती है। तो ये हमारे पास इस तरह से, तो चलिए हम लोग ब्रोकन फिक्स फार्मूलाज को देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने करना है जिस तरह हम लोग पहले कर रहे थे उसी तरह हम लोग करेंगे, जिस तरह हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ पे वहीं हम लोग केस यहाँ पे करेंगे, लेकिन इसमें हम फार्मूलाज देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग देखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय दिस 10%। अगर हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो देखेंगे कि ये हमारे पास आ रहा है 0 फॉर एग्जांपल ये सही सिलेक्ट कर रहा है 10% ऊपर, और ये 11%। जब हम ड्रॉप डाउन करते हैं ना तो ये देखें कि ये 150 सही सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन ये ऊपर से भी नीचे आ रहा है। सेम थिंग दिस इज एज वेल विद दिस एज वेल, तो ये हमारे पास नीचे आ रहा है। अगर हम इसको फिक्स कैसे करेंगे, इसको फिक्स कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे इज इक्वल टू ये दिस वन मल्टीप्लाई, हम चाहते हैं कि ये फिक्स रहे, मूव ना करे 10%, तो हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, ये इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस वाले पार्ट को C4 को, हम यहाँ पे कीबोर्ड में करेंगे F4, यहाँ मैनुअली डॉलर वाली साइन बिफोर C एंड आफ्टर C डॉलर वाली साइन ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जब हम इसको ड्रॉप डाउन नीचे करेंगे ना, तो देखिए ये अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं ना, ये सही सिलेक्ट कर रहा है, और हम लोग नीचे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये 12 प्रो में आ गया है, लेकिन यहाँ पे वो C4 अभी भी C4 पर कर रहा है। अगर हम नीचे देखें तो ये C4 ही कर रहा है। सो इस तरह से आपको ये रिलेटिव फिक्स्ड रेफरेंस है, तो इसको हम इसके अलावा हम रिलेटिव भी देखेंगे। दैट्स इट, आई होप यू विल लाइक इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवांस फार्मूलाज को देखेंगे और आगे देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर कोई भी आपकी रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।